पश्चिम बंगाल की। मेट्राइज ने अपने पोल में बीजेपी को 21 से 25 सीटें देने का अनुमान लगाया। वहीं टीएमसी 16 से 20 सीटों पर आ सकती है और अगर बात करें कांग्रेस और लेफ्ट की तो 0 से 1 सीट जा सकती है। लेकिन ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़े आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि 2014 में जहां 2 सीटें, 2019 में उसके बाद 18 सीटें और अब उसके बाद 25 सीटें यहां बीजेपी को मिल सकती है, यानी कि बड़ी बढ़त यहां मिल रही है। लेकिन ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग रहा है और साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ममता सरकार से जनता का मोह भंग हुआ है। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से वहां लोग खुल करके विरोध करते हुए नजर आते हैं और ये जो नतीजे हैं वाकई चौंकाने वाले 4 जून को होने वाले हैं अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में यहां तब्दील हो जाते हैं। तो मोदी सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है और एग्जिट पोल भी यही दिखाता है कि किस तरीके से वहां पर सीटें जो है वो बीजेपी की बढ़ सकती है। मोदी सरकार के विकास कार्यों से जनता खुश नजर आती है। जब पीएम मोदी वहां जाते हैं तो किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ता है उन्हें देखने के लिए, रोड शो हो या फिर कोई जनसभा हो, वो सब कुछ रिपब्लिक भारत ने आपको चुनावी कवरेज में दिखाया था। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ममता से मोह भंग हुआ है और इसी के साथ विकास कार्यों के तरफ गए हैं मोदी के साथ। यानी पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 42 सीटें बड़ी अहम है और यही वजह है कि सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल में टिकी हुई है। इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी का प्लान फेल, मोदी मैजिक के सामने पस्त हुई टीएमसी। प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक एक बार फिर सर चढ़कर बोल रहा है। दीदी के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलते दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें बेहद अहम हैं। यही वजह है कि पूरे देश की निगाहें बंगाल की सीटों पर हैं। पिछले चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच रहा। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार टीएमसी को मात देते हुए दिख रही है। रिपब्लिक टीवी पीमार्क के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एनडीए को 22 सीटें तो वहीं टीएमसी को मात्र 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो वहीं रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स के अनुसार पश्चिम बंगाल में एनडीए को 21 से 25 सीटें और टीएमसी को मात्र 16 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। 4 जून को इन दावों की जमीनी हकीकत पता चल जाएगी कि आखिर इस बार बंगाल में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मात्रा में अपने सांसदों को संसद भेज रही है। इसी के साथ मालूम चलेगा कि क्या बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। क्या ममता बनर्जी की पार्टी वेस्ट बंगाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहे भाजपा के विजय रथ को रोक पाएगी, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 के मुकाबले बंगाल में बीजेपी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। जानकार इसके पीछे मोदी मैजिक और ममता दीदी का राज्य की जनता के बीच घटता प्रभाव बता रहे हैं। देखना होगा ये बंगाल की राजनीति में कैसे भूचाल लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त आपको बता दें विपक्ष कैसे बौखलाया हुआ है। एग्जिट पोल के अनुमान पर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया। ये कहा जा रहा है अब अखिलेश यादव की ओर से चौकन्ना रहकर मतगणना करवाएं, ये कह रहे हैं। सभी कार्यकर्ता ईवीएम पर पैनी नजर रखें। एग्जिट पोल के अनुमान पर अब रिएक्शन जो आ रहे हैं अखिलेश यादव को, ये बता रहे हैं कि ये एक तरह की वो बौखलाहट है जिसका जवाब अब नहीं है। एग्जिट पोल से पहले तो इन लोगों ने बहिष्कार किया, फिर उसके बाद इनको लगा नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसके बाद सामने आ गए, कहते नहीं हम तो बात करेंगे। उसके बाद अब देखिए किस तरह से ये एक तरह से एग्जिट पोल पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। एग्जिट पोल को क्या विपक्ष नतीजा मान चुका है जो इस तरीके की एक बौखलाहट देखने को मिल रही है। ये एग्जिट पोल है जो एक अनुमान है और उस अनुमान पर इतनी तिलमिलाहट और इतनी बौखलाहट क्यों नजर आ रही है।